अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरकार सैयद उश-शुहदा मक्के में पहुंचकर कुछ खतूत बहुत से अफराद के नाम लिखते हैं। लिहाजा एक ख़त जो इमाम अली मकाम ने मोहम्मद हनफिया और बनी हाशिम के नाम लिखा, उसका मजमून कुछ इस तरह से है। हुसैन इब्न अली की तरफ से मोहम्मद इब्न अली यानी मोहम्मद हनफिया और उनके हमराह रहने वाले बनी हाशिम के दूसरे अफराद के लिए, अम्मा बाद, जो कोई इस सफ़र में मेरे साथ आएगा वो शहीद हो जाएगा और जो मुझसे अलहदा रहेगा वो कभी कामयाबी हासिल न कर सकेगा। इस ख़त का नतीजा, खुलासा और मफ़हूम ये है कि इमाम हुसैन मक्का तशरीफ़ आवरी के वक्त से ही न सिर्फ़ अपनी बल्कि उन तमाम अफराद की शहादत को भी यकीनी समझते थे जो उस वक्त आपके हमराह थे या मुस्तक़बिल में आपसे मुल्हक़ होने वाले थे। इमाम ने फरमाया था, फ़इन्न मन लहिक़ बिस्तशहद, और आपको अपनी किसी भी ज़ाहिरी फ़तह कामयाबी का कोई इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आता था, बल्कि इस दौर के हालात को देखते हुए आप ये भी जानते थे कि आपकी शहादत के फ़ौरन बाद भी बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद या आपके ख़ानदान के किसी और फ़र्द का हुकूमत तक पहुँचना, ख़ानदान बनी उमैया को इक़्तिदार से महरूम करना या मौजूदा हालात को तब्दील करना मुमकिन न होगा। इमाम ने कहा था, वमन तखल्लफ़ा लम युद्रिकल फ़तह। अलबत्ता आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि क़यामत तक के लिए आखिरी और मुकम्मल फ़तह आप और आपके असहाब की शहादत और आपकी आल औलाद की असीरी के तुफ़ैल मैसर होगी। इमाम अली मकाम के लिखे गए खतूत और मांगी गई मदद में यानी हुज्जत तमाम करने के लिए इमाम अली मकाम ने बहुत से कबीलों की तरफ खतूत रवाना किए ताकि रोज़े क़यामत को ये न कह सके कि हुसैन कब करबला पहुँचे और कब उनको नुसरत की ज़रूरत थी, हमारे इल्म में ही न था। लिहाजा इमाम ने हुज्जत को तमाम करने के लिए अहले बसरा के नाम एक ख़त लिखा, जिस ख़त का मजमून कुछ इस तरह से था। इमाम अली मकाम ने बसरे के कबाइल के सरदारों जैसे मालिक बिन मुसम्मे बकरी, मसऊद बिन आमर, मुंजर बिन जारूद वगैरह के नाम एक ख़त इरसाल किया, जिस ख़त का मजमून कुछ इस तरह से था। अल्लाह ने तमाम लोगों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, नबूवत के ज़रिए उन्हें बुजुर्गी से नवाजा और अपनी रिसालत के लिए उन्हें मुंतखब किया। फिर जब आ हज़रत अल्लाह के बंदों को नसीहत और उनकी रहनुमाई फरमा चुके और आ हुजूर ने अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे दिया तो परवरदिगार ने उन्हें अपने पास बुला लिया, यानी उनकी रूह कब्ज़ हो गई। हम उन्हीं के अहले बैत, औलिया, औसिया और वरसा हैं और हम ही तमाम लोगों में उनके मकाम के सबसे ज़्यादा अहल और हकदार हैं, लेकिन एक गिरोह ने यह हक हमसे छीन लिया। हमने हकदार होने के बावजूद इस जुल्म पर सब्र किया और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ और तफरक़े को नापसंद करते हुए अमन व आफ़ियत को तरजीह दी, जबकि हम जानते थे कि हम इस हक़ के सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ थे जिस पर दूसरे मुसल्लत हो गए। अब इस ख़त के साथ मैं अपना नुमाइंदा तुम्हारी जानिब भेज रहा हूँ और तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत की तरफ दावत देता हूँ, क्योंकि आज हालात ये हैं कि सुन्नत पामाल हो चुकी है और बिदअत छा चुकी है। अगर तुम मेरी दावत पर लब्बैक कहो तो मैं राह रास्त की जानिब तुम्हारी हिदायत करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमाम अली मकाम ने यह ख़त अपने एक दोस्त सुलेमान के हाथ बसरे रवाना की। सुलेमान बसरे में अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने और ख़त पहुँचाने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए और इब्न ज़ियाद ने कूफे रवाना होने से एक रात कबल उन्हें फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया। आम तौर पर हम सफ़ीरान इमाम हुसैन में हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का तज़किरा करते हैं और उनके मसाइब को भी बयान करते हैं जो मज़लूमाना तरीक़े से शहीद कर दिए गए, लेकिन तारीख़ करबला में हमें दो और सफ़ीर भी नज़र आते हैं, जिनमें एक सफ़ीर हज़रत कैस इब्न मुसाहर सैदावी हैं कि जिनको मज़लूमाना तरीक़े से कत्ल किया गया, और एक और सफ़ीर कि जिनका नाम सुलेमान है जो बसरे की जानिब इमाम अली मकाम का ख़त लेकर रवाना हुए और इब्न ज़ियाद की मक्कारियों से उसी तरह से शहीद किए गए जैसे हज़रत मुस्लिम को शहीद किया गया।